आज के इस वीडियो में मैं ऐसे विषय पर बात करने वाला हूं जिससे आप परिचित भी हैं और नहीं भी। आज मैं ड्रीम्स के बारे में बात करने वाला हूं, यानी सपनों के बारे में। और मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग इस विषय को जानने के बारे में बहुत उत्सुक होंगे। तो जो लोग अध्यात्म की गहरी प्रक्रियाओं में रुचि रखते हैं, उन्होंने एक शब्द सुना होगा, त्रिपुरा सुंदरी। त्रिपुरा सुंदरी यानी 3 लोकों में या 3 पुरों में वास करने वाली। हम सभी के अंदर एक ऐसी ऊर्जा है, एक ऐसी शक्ति है जो 3 अवस्थाओं में वास करती है। और ये 3 अवस्थाएं हैं जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति। और जो शक्ति इन तीनों में वास करती है उसका नाम है अवेयरनेस, होश, जागृति। इसी अवेयरनेस को त्रिपुरा सुंदरी कहा जाता है। लेकिन क्योंकि हम ज्यादातर समय अनकॉन्शियस ऑटोमेटिक प्रोग्राम की तरह लाइफ जीते हैं, इसलिए हमारी यह शक्ति इन तीनों लोकों में सोई रहती है और हमें अपनी इन तीनों अवस्थाओं का बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं हो पाता। और दुनिया की सभी आध्यात्मिक प्रक्रियाओं का अंतिम उद्देश्य यही है कि अपनी अवेयरनेस को इन तीनों अवस्थाओं में, इन तीनों पुरों में कैसे जगाया जाए। तो पहले चरण में जागृति में हम होश को साधते हैं। सेल्फ अवेयरनेस के थ्रू हम डे टू डे लाइफ में प्रेजेंट मोमेंट में अवेयर रहने की प्रैक्टिस करते हैं। और इसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियोस में बहुत सारी चीजें बताई है। तो पहले चरण में जब हम डे टू डे लाइफ में जागरूक रहने की प्रैक्टिस करते हैं और जब हमारी अवेयरनेस सधने लगती है, मजबूत होने लगती है, तो यह अपने आप स्वप्न में उतर जाती है। अगर हम दैनिक जीवन में जागरूक रहने लगें तो हम धीरे धीरे सपनों में भी जागरूक रहने लगते हैं। साधारणतः जब हम सपने देखते हैं तो हमें पता नहीं होता कि यह सपना है। हम उसमें पूरी तरह डूबकर उसे सच समझकर जीते हैं। लेकिन जब हमारा होश सपनों में उतर जाता है, तब हमें सपने देखते हुए यह पता चलता है कि यह सपना है। और जैसे ही हमें यह पता चलता है कि यह सपना है, तो हम उसे मन चाहे ढंग से बदल सकते हैं। सपनों में जागने की इस प्रक्रिया को न्यूरोसाइंस की भाषा में ल्यूसिड ड्रीमिंग कहते हैं। 1974 यानी 1974 में यह बात वैज्ञानिक रूप से साबित हो चुकी है कि हम इंसान अपने सपनों में जाग सकते हैं और उन्हें अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं। और इस बात का पता चलने के बाद इस प्रक्रिया का उपयोग कई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए और अपनी क्षमताएं बढ़ाने के लिए ऑलरेडी किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को मकड़ी से डर लगता है तो उसे ल्यूसिड ड्रीम में ले जाकर मकड़ी को अपने हाथ में उठाने को कहा जाता है। और क्योंकि वह व्यक्ति जानता है कि यह सपना है, वह बिना डरे जब उस मकड़ी को अपने हाथ में उठा लेता है तो उसका डर दूर हो जाता है। क्योंकि जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया है कि हमारा ब्रेन रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क नहीं कर पाता। वह सपनों में, कल्पनाओं में और रियलिटी में फर्क नहीं कर पाता। तो जब व्यक्ति सपने में मकड़ी को अपने हाथ में उठा लेता है और उसे कुछ नहीं होता, तो वह जागृत अवस्था में भी मकड़ियों से डरना बंद कर देता है। तो इस तरह कई तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ल्यूसिड ड्रीमिंग के थ्रू किए जा रहे हैं। और कई लोग तो ल्यूसिड ड्रीमिंग का उपयोग नई भाषा सीखने के लिए, अपने स्टेज फियर को दूर करने के लिए, अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए या स्पोर्ट्स में अपनी क्षमताएं बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। तो 1974 में जब वैज्ञानिकों को यह पता चला कि हम इंसान अपने सपनों में जाग सकते हैं और यह बात वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हुई, तो वैज्ञानिकों को लगा कि उन्होंने कोई बहुत ही नई चीज ढूंढ ली है। लेकिन कुछ समय बाद जब वे लोग तिब्बतियन लामाओं को मिले तो उन्होंने पाया कि बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में वे लोग इस प्रक्रिया का उपयोग हजारों सालों से कर रहे हैं। वो चौंक गए और उन्होंने लामाओं से पूछा कि आखिर आप सपनों का उपयोग किस चीज के लिए करते हैं। तो लामाओं ने कहा कि हम सपनों में ध्यान करते हैं।
तो हम साधारण लोग अपने पूरे जीवन का 1/3 हिस्सा सोने में गुजार देते हैं और योगी इसी 1/3 हिस्से का उपयोग अपने आध्यात्मिक उद्धार के लिए करते हैं।